हेलो सर। मैंने एक सेट भेजा है एक्सरसाइज का। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। जैसे हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो उनमें से कम 1 घंटा हमारे शरीर पे लगाना जो है हमारी ड्यूटी है। वैसे ही जैसे हम अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं या बाइक की मेंटेनेंस करते हैं, इसलिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए एकदम से। वैसे ही बॉडी की लुक आफ्टर जो है, को उसको लुक आफ्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम 1 घंटा नहीं दे पाते हैं 24 घंटे में, तो मेरे ख्याल से वो बहुत हैरानी वाली बात है, बड़े अफसोस की बात है। आप बहुत ही ज़्यादा अगर बिजी हैं, मान लो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो 30 मिनट्स कम से कम हर डे अपनी बॉडी के लिए देना बहुत ही ज़रूरी है। सो आप ये एक्सरसाइज देखिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रूटीन क्या होना चाहिए और डाइट क्या लेनी है। कुछ ज़्यादा नहीं है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थ्रू आउट द एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज अगर आपके बस से थोड़ा बाहर है, बाहर तो कोई भी नहीं है, बट आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम से करना है। जैसे मैंने 10 20 20 का अगर कोई सेट बता रखा है, अगर नहीं होता तो 5 10 10 कर लीजिए, बट उतना ही करना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर जब आपका एक सेट हो जाएगा या दूसरा हो जाएगा तो आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, आपके मसल्स गर्म हो जाएंगे, फिर आपकी बॉडी खुद बोलेगी कि हमें थोड़ा सा और एक्सरसाइज करिए, 2 4 एक्सरसाइज और बढ़ाइए, या थोड़ा सा एंगल ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा कीजिए। तो हमेशा ये याद रखना है कि आपने अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपकी बॉडी खुद बोलेगी कि हाँ, मैं अभी इतना और कर सकती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने करना है। पैर ऐसे फंसा के नीचे, टेबल के नीचे। ऐसे भी कर सकते हैं।
सीधे पैरेलल होके डाउन हो गए और उसका उड़ती बारी कैसे उठते, जैसे ऐसे 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 उठ सकते हैं। ये बाजू ऐसे करके, ऐसे इसके नीचे और ऐसे करके। अब इनको टांगों को स्ट्रेच करना है जितना कर सकते हैं आप। ये जो पोर्शन है ये टच होना चाहिए ग्राउंड के साथ, स्ट्रेट रहना चाहिए कहने का मतलब है। जैसे मेरा अभी पाँव इस मैट के ऊपर है, मैट को हम पीछे कर सकते हैं ताकि पाँव खिसके ना हो। जहाँ फिक्स कर दिया वहीं पर है। उसके बाद हाथ अपने बिल्कुल क्लोज करके उनको लेफ्ट करना, राइट करना, धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना, दूर करते रहना। 10 टाइम्स करेंगे हम उसको। ये आपके बाजू पहले यहाँ पे थे, अब वो पूरे आगे जा चुके हैं बिल्कुल डीप। टचिंग द फीट, अपोजिट हैंड से इसको टच करना है। उससे यहाँ पे जो ये हमारी जो चर्बी है, जो टायर्स हैं, ये प्रेस होते हैं, मेल्ट होती है। सबसे पहले अनुलोम विलोम और उसके बाद फिर कपालभाति। कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक 300 बार करना है। 300 स्ट्रोक करना है, मतलब 5 मिनट। जब आपके 60-70 के आसपास में हो जाएंगे तो यहाँ पे कमर जो है थोड़ी सी अकड़ जाती है, पेन होना शुरू होती है। जो आप स्टार्ट करते हैं उसके लिए आप बीच में ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा। अब अपना पूरा सांस लेना है और उसको रोकना है। 1 या 2 बार ये प्रोसेस करना होता है।
ज़्यादा बोरिंग लगता है तो एक बार में होता है पूरा जब कोशिश करनी है 40+ सेकंड तक आपने उसको रोकना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ हमारे इसके लिए, और जो हमारे जहाँ जहाँ पे भी जॉइंट्स में जो कॉल होते हैं, जहाँ पे जो फैट्स ज़्यादा होते हैं उसको बर्न करने के लिए हम फोल्ड ऐसे करके पूरा, और ये जो अपोजिट लेग है उसको हमें इसको क्रॉस करके लेना चाहिए, और ये जो हमारा स्टमक है, बेली है जो है, पूरा चिपका देना इसको अपोजिट आर्म से। जैसे लेग लेग है उसको राइट आर्म से इसमें पकड़ लेना उसको ऐसे आराम से, और जैसे भी आप रिलैक्स महसूस करते हैं, ज़्यादा तो थोड़ा सा गैप रख सकते हैं ऐसे करके। आपका टमी ज़्यादा है उसको ऐसे करते हैं, अगर कम है तो उसको पूरा करना, ताकि ये जो पूरा जितने भी इसको, जैसे हम कपड़ा में जोड़ते हैं उसमें पानी निकालते हैं, वैसे हम इसकी पूरी बॉडी करो तो आप फील करेंगे यहाँ पे इस जगह पर आपको महसूस होता है कि थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, तो उसका अपना करना है। आप बॉडी को आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं अपने लेग को, ऐसे कर सकते हैं, जैसे ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बस जैसे बॉडी कहती है वैसे चलते रहो। ये 1 मिनट के लिए का प्रोसेस है, अगर आपको मज़ा आता है तो 2 मिनट 3 मिनट, आपको कितना टाइम है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। नाउ अब इसको इसका पोजीशन चेंज करनी है, अपोजिट कोई भी एक्सरसाइज करनी है इसका अपोजिट पक्का करना है, लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो राइट भी करना है। तो कर लिया आपने, फोल्ड कर लिया, उसको क्रॉस कर दिया और उसको उल्टी बाजू से पकड़ लिया ऐसे करके, और फिर वैसे इसको एंजॉय करना है, जितना जहाँ जहाँ खिंचाव पड़ रहा है उसको महसूस करना है।
फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। बस इससे ज़्यादा नहीं, लेफ्ट साइड कर लो तो इससे ज़्यादा एक्सरसाइज वाली। उसके बाद अपने 5-5 राउंड लगाने हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओनली 5, क्योंकि बोरिंग है, थोड़ा सा बोरा है, थोड़ा रखना उसको। सपोज 5 कर दिया मैंने, फुल रोटेशन होनी चाहिए, अपनी बॉडी से टच करते हुए जाना चाहिए। मैंने 5 कर दिया सपोज, तो बच गया। आगे शीर्षासन, थोड़ा सा कंबल वगैरह कुछ ऐसा सॉफ्ट चीज़ रख लेनी है थोड़ा सा, और मतलब थोड़ा सा मोटा हो। उसके बाद आपने पोजिशन Enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones. Subscribe to Filmy Gane channel. दीवार की सपोर्ट ले सकते हैं आप, हमें मतलब है उससे करना चाहिए। बिल्कुल सेफली लैंड करना अपना। और लास्ट एक्सरसाइज है शवासन, मतलब डेड बॉडी है, बिल्कुल रिलैक्स करना, 1 मिनट करना है। पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाना चाहिए, कैसे करना।
सो आर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। इसको अपने डेली करना है 365 डेज। संडे छोड़ सकते हैं या बीच में कोई दिन, संडे को काफ़ी टाइम होता है तो संडे को तो पक्का करना है। किसी और दिन मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे जो भी आपको करता है, एक दिन अपना ब्रेक लेनी है अपनी बॉडी को देख। मैंने 3 टाइप के सिटअप्स या जिसको बोलते हैं क्रंचेस और एक पुशअप्स बताए थे। तो अपने रोटेशन में करना है, पहले एक सिटअप, पुशअप्स, फिर बॉडी ट्विस्ट किया रिलैक्स करके, फिर तीसरे टाइप का सिटअप कर लिया, फिर चौथे टाइप का, फिर बॉडी अपनी कमर को आपने ट्विस्ट करके रिलैक्स कर दिया, फिर पुशअप्स, ऐसे करके आपने उसको 3 सेट करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी सुबह की रूटीन क्या होना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मगर ये पॉसिबल नहीं है आजकल। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 11 बजे भी सोते हैं तो आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए या 5:30 बजे। 11 बजे सोने का मतलब है कि आपको 11 बजे तक नींद आ जानी चाहिए। तो अगर आपको 10 मिनट में नींद आती है तो 10:50 पौने 11 के आसपास में आपको बिस्तर पे चले जाना है। 11 से ऊपर मैं अलाउ नहीं करता हूँ, मतलब होना नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपकी हो रही है तो इसका मतलब हम वो फिर ज़िंदगी नहीं जी रहे। अगर हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी फिट नहीं है तो हम क्या कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर हम फिट नहीं है तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले आपकी रूटीन ही होनी चाहिए, ये काम आपने खुद करना, ना कि अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, मदर को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये भी एक्सरसाइज का पार्ट है। सुबह उठते ही अपने 4 ग्लास जो है पानी गर्म करने हैं। बिल्कुल उतने गर्म नहीं कि गुनगुना से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। 3 गिलास अपना गड़ागड़ करके पी लेना है, ज़बरदस्ती, कुछ भी हो जाए। एक दिन प्रॉब्लम होती है, कोई चक्कर नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐसे लगता है, और कांच के गिलास में पीना है। उससे आप, क्योंकि बाकी जो मेटल्स होती हैं उसकी तो कुछ फ्लेवर या टेस्ट वगैरह उसमें ना पानी का कुछ होता है, मतलब मैंने फील किया है, आपको पता नहीं लग रहा, पर कांच के गिलास में ही पीना है। 3 गिलास पी लिए अपने एक करके। उसके बाद फिर आप अपना जूता चप्पल वगैरह, जो जूते से सेट करें, सॉक्स को निकालने, आप जा रहे हैं जॉगिंग वगैरह के लिए, और ब्रश ले लीजिए, ब्रश कीजिए, पानी को पूरा आउट कर दीजिए, पूरा का पूरा वॉमिट कर दीजिए। उससे क्या होता है, आपकी जो जितनी भी ये पाइप है, कफ है, जो भी है पूरा दिन आपको तंग करने वाला करते रहते हैं पूरा दिन, वो आउट हो जाता है। और आपका स्टमक जो है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, और आपका पेट भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब आपका मोशन आ जाता है आपको, फिर आप जो एक लास्ट ग्लास बचा हुआ गुनगुना पानी होना चाहिए वो, उसमें 2 ढक्कन, जैसे 10 ml आप उसमें आंवला जूस मिलाइए, और 10 ml उसमें हनी डाल दीजिए, मिक्स करके उसको पी लीजिए, और चले जाइए जॉगिंग के लिए। जॉग आपका होना चाहिए करीबन 2 किलोमीटर, 2 नहीं सकता तो 1 किलोमीटर तो होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। उसका काम है बॉडी को वार्म अप करना, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करनी है आपने गर्म बॉडी में करनी है, ठंडी बॉडी में आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल उलट मिलेगा। और खाने में क्या लेना है, अगर मान लो सपोज मैं हूँ, मेरा सिर्फ ऑफिस वर्क है, मैं कहीं जाता नहीं, हार्ड वर्क कुछ नहीं है, तो मेरे लिए डाइट जो है, सुबह 1 गिलास दूध, 200 या 250 ml, उसमें अगर आप बादाम वगैरह या कुछ डाल सकते हो तो डाल लीजिए, और 1 चपाती, दोपहर को 2 चपाती, और रात को भी 2 चपाती। उसके अलावा आप सैलड ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, मगर अनाज इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम उतना ही काम कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ से आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं और पूरा दिन आप उसको खाते रहेंगे, तो फिर वो आपका वेट कंट्रोल में नहीं आएगा। और जो मैंने बताया है, ये एक्सरसाइज बताई हैं, सेट्स बताए हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ईमानदारी से इसको करेंगे, मैंने जो देखा है, इसी एक्सरसाइज से मैंने अपना एक दिन का वेट 500 ग्राम तोड़ा हुआ। अगर आप नहीं कर पाते तो 300 ग्राम तो कहीं गया नहीं, तो आप महीने में लगा लीजिए कितना है। और इससे क्या होता है, आपका पेट मजबूत रहता है, एब्स भी आ जाते हैं, मसल स्ट्रांग होते हैं, मतलब उसमें कट्स आ जाते हैं। और ये आपको पूरी उम्र करना है, हफ्ते में 1 दिन छोड़ के किसी भी दिन ब्रेक ले सकते हैं। और जिस दिन छुट्टी है उस दिन पक्का करना है, क्योंकि उस दिन आपका मन लगेगा। जब आपको चस्का पड़ जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। और कुछ और अगर आपको चाहिए, वैसे तो दुनिया भर की एक्सरसाइज हैं, बट ये मैंने छोटा सा लिमिटेड सेट उन लोगों के लिए बनाया है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो इतना भी कर लिया तो हमें फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट।
and move on.